बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब शुरू किया? पहला क्वेश्चन है। हम्म, पहला ही 27 गलती होगा, पता है 29 हमको। 29 सौ 1528। 28 में तो पंद्रह था सौ नहीं। उनतीस में कब शुरू किया था? 1529 में शुरू किया था। 1529 में एक लड़ाई भी हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? अंधेरी। 26। ठीक है, देखेंगे भारत ने बंगाल ने किसे, सॉरी, बाबर ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया? मुर्शिद इराकी को। किसे किया? मुर्शिद इराकी को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया? जल्दी जल्दी। घाघरा। ठीक है, रैपिड फायर रहता है ये। ठीक है, आगे चले। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? घाघरा 1529 तो में, सॉरी, पता था। 1529 में घाघरा हुआ। 28 में चंदेरी होगा तो फिर। ठीक है, अब चलेंगे। मुगल वंश के शासकों ने कब पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया? 56 57। एक लड़ाई हुई थी मच्छेवेरी, क्या नाम, मच्छीवाड़ा, और क्या नाम था? चंद, क्या बोलते हैं, सरहिंद और मच्छीवाड़ा। सरहिंद का अफगानों के यहाँ पे 1555 में हुआ था। उसी समय हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद हुमायूं फिर से मतलब गद्दी पे स्थापित हो जाता है। किस मुगल शासक ने सूर्य शासकों को पराजित करके मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? अकबर ने। हुमा अकबर हुमायूं करेगा पुनः। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? बेचारा निकल लिया। 1556 में 15। ध्यान रखें कब मृत्यु हुई का, ध्यान रखें, 1556 में। शेरशाह कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया? 40। 1540 में। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? अकबर। अकबर बना। ठीक है, वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? अकबर को। अकबर को। ठीक है, अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों कहाँ अपना प्रभुत्व बनाए रखा? बिहार में। बिहार में। ठीक है, सुलेमान करानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? 64 या 1564 में। कब क्या था? 1564 में। ठीक है, दाऊद खान को बिहार कब, दाऊद खान बिहार का शासक कब बना? 1500 1572 में। ठीक है, अकबर ने दाऊद खान को बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा? मुर्सिम खां को, कुछ मुनीम खां। भेजा था। ठीक है, इस मुगल शासक ने अपने सेनापति शहबाज खान को छोटा नागपुर के राजा बैरी साला के खिलाफ भेजा? अकबर। इसे पलामू में चेरों पे आक्रमण किया? झारखंड में रास्ता मुनीम। पढ़ा रहे थे। ध्यान किसने मुनीम किया? खां। तो ध्यान में राजा मान सिंह ने। किसने पलामू के चेरों पे आक्रमण किया? तो राजा मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह कब पलामू के चेरों पे आक्रमण किया? 1579 में किया था। अकबर ने कब मिथिला के राजा नरेश को पराजित किया? मिथिला के राजा नरेश को, मिथिला के राजपूत नरेश को कब पराजित किया? 1574 में। ठीक है, अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? रामदत्त तिवारी को। महेश ठाकुर को। किसे दिया? महेश ठाकुर को। मानसिंह ने इनमें से किसे स्थानीय सरदार को पराजित किया? तीनों के दौर पर पूरा भोजपुर। मानसिंह ने किससे अपनी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोहतास को बनाया। ठीक है, मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण क्या रखा? राजमहल का नाम बदल कर क्या रख दिया मानसिंह ने? ठीक है, अकबर नगर। क्या रखा? अकबर नगर। ठीक है, अब आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। होता था? थे बिल्कुल, मीर बख्शी। ठीक है, निम्न में से कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था, सीमा शुल्क वसूलता था, नौकाओं पे लगे कर को वसूलता था? कौन वसूलता था? मीर बहार बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? मीर बहार। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत को कितने सरकारों जिलों में बांटा गया था? तो क्या बताएंगे? 13। कितने बांटा गया था? ठीक है, 7 में। कितने बांटा गया था? 7। 7 याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें से कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? कौन नहीं था? भागलपुर। ठीक है, राजमहल पहाड़ी का हिस्सा था। ठीक है, जिनमें से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? तो तिरहुत, हाजीपुर और चंपारण। तीनों था कि नहीं था? तीनों ही था। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया राजकुमार परवेज को किसने नियुक्त किया? अकबर ने। जहांगीर ने नियुक्त किया। किसने? नहीं, जहांगीर। किसने नियुक्त किया? जहांगीर ने। राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? 1621 में। कब किया गया? 1621 में किया गया। किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश, मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र पर स्थापित हो गया? खोखरा देश के नाम से जानते थे। जहांगीर। ध्यान में, किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में।
जहांगीर छोटा नागपुर डैश के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। क्या चीज का खान हो सकता है छोटा नागपुर में? बॉक्साइट हीरा का खान। अरे जहां पे मिलेगा कोयला वहां पे मिलेगा हीरा। छोटा नागपुर में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा, तो साथ में क्या मिलेगा? हीरा भी मिलेगा। ठीक है। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख करता है? तो सोना टंगस्टन तांबा दोनों 33 का ये सोना। निम्न में से कौन सा जहांगीर की आत्मकथा है? तब खाते जाने जहांगीर काते नहीं है, तुजुके है। ठीक है। जिसको पूरा किया था मोतबिद खान ने। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या नाम है? तुजुके जहांगीरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाबर का क्या है? तुजू के बाबरी तुझो के बाबरे हुई है। शाहजहां ने किसे बिहार क्षेत्र को शाहजहां ने किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? महेश ठाकुर से परवेज से। अरे परवेज से। परवेज को बनाया था ना जहांगीर ने, भाई था परवेज इसका। परवेज को बिहार क्षेत्र कब छीना था शाहजहां ने? 1625 ईस्वी में। 30 में बना था ये। ठीक है। औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? इनके नाम पे पटना में एक जगह भी है, अजीमाबाद अजीम। ठीक है, अजीमाबाद। ठीक है। औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? 1702 में 1702 में। राजकुमार अजीम पटना शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अजीमाबाद अजीमाबाद। ठीक है। राजकुमार अजीम शहर का सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए? 1 करोड़ खर्च कर डाले। ठीक है, 1 करोड़। औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? मुर्शिद चित्र को लिखना। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8, परगनों की संख्या कितनी हो गई थी? पहले तो 7 था, लेकिन 8। परगना कितना हो गया था? 13 हो जाएगा 13। बहुत सुंदर। बताइए, अब इसमें से देख के बताइए क्या होगा। 245। ठीक है। परगना जस्ट लाइक ब्लॉक। ठीक है। निम्न में से कौन क्षेत्र, निम्नलिखित में कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? तीनों ध्यान में रखेंगे तो तीनों, राजस्व का था, पुलिस का था, सैनिक का था, फौजदार को। ठीक है। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? परगना संबंधित प्रशासकीय दवात के ऊपर होता था। किनके ऊपर होता था? जामिल हामिल के ऊपर होता था। निम्न में से किनका कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना था? स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था। होता है कारकुन का काम। किसका? कारकुन। किनका काम? कारकुन का काम। इनमें से कौन स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी होता था? स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी कौन होता था? कोषदार होता था। मुगल कालीन बिहार की भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? तो क्या बताएंगे? तीनों खालसा तीनों में था। खालसा था, जागीर था, ठीक है, गल सौरगल था। ठीक है। टोडरमल किसके शासनकाल में बिहार के भूमि का नाम तय किया? अकबर टोडरमल बिहार का राजस्व कितना तय किया था? 25 लाख 28 लाख 25 लाख रुपया। ठीक है। बिहारियों पे निम्न में से, व्यापारियों पे निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तीनों शहर जी हट। ठीक है। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? फरुआत। कौन सा कर था? फरुआत। ठीक है। निन्वे में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? तीनों था, इखराजात, अवाब और हबूबात। ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया? 1704 में। कब किया था? 1704 में। किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? फर्रुखसियार का हुआ था। फर्रुखसियार में इसका राज्याभिषेक भी हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फर्रुखसियार ने किससे, नहीं दो, हाँ इसका पहला पटना में हुआ था। फर्रुखसियार ने किससे पराजित करके मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? जहादार शाह को फर्रुखसियार ने कहा अपना औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया? पटना में। कहाँ के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियार मुगल सम्राट बना? बिहार ठीक है, आगरा के युद्ध में। ठीक है, कहाँ पे? आगरा के युद्ध। ठीक है। कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियार के उत्तराधिकारी ने कब बिहार में शासन किया? 1740 तक। ठीक है। निम्न में से कौन सा फर्रुखसियार का उत्तराधिकारी बना? सरफराज। ठीक है। सब नहीं बनेगा, एक उत्तराधिकारी का मतलब एक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। बिहार का पहला नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया? अलवर्दी खान को, बिल्कुल।
ठीक है, अलवर्दी खान। आगे चलेंगे, ठीक है, क्या होता है? किसने सरफराज खान की हत्या में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। कौन सा युद्ध हुआ अलीवर्दी था दोनों के बीच में? अली मर्दान का क्या था? ये का युद्ध गिरिया 1740 में, ठीक है। 1740। कहते सरफराज खान को किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? ठीक है, शेर का उत्तराधिकारी कौन था? सरफराज था, ठीक है। और सरफराज को पराजित करता है गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान, ठीक है, 1740 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अलवर्दी खान कहाँ स्वयं का बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, मतलब कब घोषित कर दिया? 40 में। अलवर्दी खान कब तक बंगाल में शासन किया? 56 तक। 1756। अलवर्दी खान कब तक बंगाल में शासन किया? तो यह का आंसर कितना लिया? 65 का डी, 1756, क्योंकि वहां पे सिराजुद्दौला आ जाता है, ठीक है। अलवर्दी खान ने किसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया? मुबारक खान। तो किसे किया था? जैनुद्दीन हैबत को। मराठा पेशवा कब बिहार पे आक्रमण किया था? 1743 में, ठीक है। कब? 1743 में, ठीक है। अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या कर दी? 1746। 48 में। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? मुस्तफा खान। नहीं, मुस्तफा खान, ठीक है। अलवर्दी खान ने कहा के युद्ध में मराठों को पराजित किया? फतुआ। मराठों को पराजित किया 1751 में, 1751 में, ठीक है। अलवर्दी खान के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? शुजाउद्दौला। सिराजू। ये हाँ, बक्सर के युद्ध 1764 वाला युद्ध में होगा सिराजुद्दौला। ये सिराजू है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? 1756 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन खत्म कर देते हैं, 100 प्रश्न है, ठीक है। 100 भी नहीं है, 60, अभी 80 प्रश्न है, मध्यकालीन समाप्त होगा, कल से मॉडर्न शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। दिक्कत होगा तो भी खत्म करेंगे, ठीक है। मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभक्त था? 4। 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस वर्ण का समाज सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किसे प्राप्त था? ब्राह्मण। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? विष्णुपद मंदिर गया में है, ठीक है, भागलपुर। वाह, क्या बात। गया में वैष्णव संत, ठीक है, ईश्वरपुरी के द्वारा किसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? दादू दयाल। ठीक है। गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा किससे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? तो चैतन्य को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, डैश बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब कब पूजे जाते हैं ये लोग? तो मध्यकालीन बिहार में, ठीक है। बिहार के किस क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती है, मतलब देवी की पूजा होती है? कहाँ पे? मिथिला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस तांत्रिक का संबंध मिथिला के क्षेत्र से था? गंगा उपाध्याय। ऑप्शन ही नहीं इधर है इसका आंसर, ए और बी दोनों का है। देव दिव्य मंडन मिश्र और गंगा। मंडन मिश्र ने किसे पराजित किया था वाद विवाद में? शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। शंकराचार्य को विवाद में इन्होंने पराजित कर दिया था, मंडन मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, विद्वान व्यक्ति थे ये। चैतन्य देव किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के, ठीक है। निम्न में से कौन चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य था? ठीक है, रघुपति उपाध्याय। क्या नाम था? रघुपति उपाध्याय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तिरहुत में हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन से बिहार के शैव धर्म से संबंधित केंद्र हैं? तीनों। सारे के सारे। निम्न में से कहाँ हरिहर नाथ मंदिर है? हरिहर नाथ मंदिर हरिहर कहाँ पे लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में नहीं लगता हरिहर क्षेत्र का मेला? यस सर, लगता है। सोन नदी के किनारे कुछ है नहीं, गंडक है सोनपुर में। गंडक गंगा और गंडक, ठीक है। सोन नहीं होगा सोनपुर से,
बहुत लोग सोन से सोनपुर समझते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर विष्णु एवं शिव की संयुक्त रूप रूप का विशाल विष्णु नमूना पद है, मतलब मंदिर, दोनों का मतलब है। विष्णु ध्यान का रखेंगे पद कौन सा मंदिर, मंदिर है, तो ध्यान रखेंगे हरिहरनाथ। हरिहर नाथ मंदिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे हरिहर नाथ मंदिर है, ठीक है, विष्णु पद मंदिर में नहीं होगा। 10वीं सदी के बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ, 11वीं। ठीक है, कब, 11वीं सदी में, ठीक है। मध्यकाल में डैश की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुलीनवाद, कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय किसे जाता है? हरिहर सिंह। हरि सिंह देव जो थे आखिरी राजा भी थे, हरि सिंह देव ही ना आखिरी राजा थे। जी सर। हाँ, हरि सिद्धेश्वर ने वन रत्नाकर में डैश ज्योति की एक सूची प्रदान की है, क्या बताएंगे? यादव जाति ठीक है, राजपूत, ठीक है। मलिक मोहम्मद राजपूत। जासी ने डैश राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी है। जैसे 32 किस मुगल शासक काल में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया था? अकबर के किस शासक की पत्नी ने सती होने का प्रमाण मिलता है? ABC तीनों में। में सिंहदेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी रचनाओं में दास प्रथा का प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? विद्यापति की रचना में, ठीक है। मध्यकालीन बिहार के लोग पूर्ण रूप से डैश पे आश्रित थे? तीनों पे पशुपालन कृषि पे। तीनों पर। अब हो गया, व्यापार कहाँ से आएगा, ठीक है। मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। सारण मिथिला। पुस्तक वन रत्नाकर में कितने तरह के कपड़ों का उल्लेख मिलता है? वन रत्नाकर में कपड़ों का उल्लेख है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बताइए कितने तरह के कपड़ों का उल्लेख है? मिथिला की 30। सारण है। मिथिला, मिथिला 23 का मिथिला, मतलब 30 प्रकार के कपड़ा। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में डैश में बसने वाला संत, ठीक है, इमाम ताज फकीह प्रमुख थे, क्या बताएंगे? मनेर के संत थे। मनेर मनेर मनेर। बिहार में किस संप्रदाय के सूफी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ? ये प्रश्न आना चाहिए, बताइए। ऑप्शन दीजिए। मनेरी मनेरी होगा। माने या मनेरी। फिरदौसी, ठीक है। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के सबसे प्रमुख स्थान किनका था? यही दो फरीद भैया मुझे मेरी मखदूम सबर यहिया मनेरी का, केवल इन्हीं का था। मनेरी होगा। संत सफुद्दीन यहिया मनेरी की मृत्यु कब हुई? 1381 में। संत सफुद्दीन यहिया मनेरी का जन्म कब हुआ था? 1263। सिलसिले से सूफी थे? फिरदौसी। बिहार में कौन संप्रदाय फेमस है? फिरदौसी, ठीक है। यहिया मखदूम शफुद्दीन यहिया मनेरी, इनका ध्यान रखिए, फिरदौसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, संत अहमद किरमपोश दरगाह कहाँ पे है इनका? बिहार शरीफ में है। बिहार में सतरिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की? सतरिया का अब्दुल सत्तार ने, अब्दुल्ला सत्तार ने, नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अलीशेर बिहार किस संप्रदाय के प्रथम संत है? अलीशेर बिहार में किस संप्रदाय के थे? ठीक है, कादरी के थे। कौन थे? कादरी थे। संत अलीशेर को कहाँ दफनाया गया है? इसको औरंगाबाद में। हाँ, ठीक है। डैश सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम थे। कौन, किसके थे? नक्शबंदी कादरी के थे। कहाँ पे थे? कादरी के थे। अब चले, संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार शरीफ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार शरीफ में। चलिए, पटना सिटी के, ठीक है, पटना सिटी के मीतन घाट मोहल्ले में पीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शख मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम ने। संत शाहकाले किस संप्रदाय के संत है? शाहकाले के थे, ठीक है। सूफी संत शाहकाले का मकबरा कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है। औरंगजेब किस संप्रदाय के सूफी संत के शिष्य थे? औरंगजेब, ये प्रश्न का नक्शबंदी, ठीक है, इसमें गाना बजाना बंद था, ठीक है। मुल्ला मोहन कहाँ के प्रमुख सूफी संत है? मुल्ला मोहन बिहार शरीफ के थे, ठीक है, बिहार शरीफ के, ठीक है। मुल्ला मोहन किस संप्रदाय के सूफी संत है?
नक्शबंदी चल रहा है अभी, ठीक है, ध्यान में नक्शबंदी। रखिएगा, नक्शबंदी, ठीक है। संत शेख फतेह में बहरान की संप्रदाय के संत थे, रखेंगे। किस काल में शेख फतेह में बहरान बिहार आए, ठीक है, एफएसटी। मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था, तीनों जगह था। पाठशाला और मंदिर में भी, सभी जगह पे, ठीक है, हिंदू का। अब आते हैं मुस्लिम बहुत हो गया, अब हिंदू पे। शिक्षकों द्वारा निम्न में से कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तीनों दिया है। ज्योतिष शास्त्र, सारे के सारे। मध्यकालीन बिहार में शिक्षा दी जाती थी, किस भाषा में दी जाती थी, संस्कृत। संस्कृत संस्कृत। में। मध्यकालीन बिहार में डैश द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाता था, ज्यादा लोकप्रिय था, कहाँ पे, पाठशाला। टोला 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 टोला, ठीक है। मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ का था, सरसा, मतकट, खानका, सारे जगह। बिहार में खानका स्थापित थी, कहाँ पे, तीनों जगह। फुलवारी शरीफ, तीनों ही जगह पे, ठीक है। निम्न में से कौन बिहार राज्य का संस्थापक था, सॉरी, दरभंगा राज्य का संस्थापक कौन था, हरिदेव ठाकुर। महेश ठाकुर, ठीक है, महेश ठाकुर। इसी को ना अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था दरभंगा में। रघुनंदन दास राय किस विषय के महान विद्वान थे, ज्योतिष। ये त्वच चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की, चिंतामणि विद्यापति ने। विद्या। मणि ने, तत्व चिंतामणि है, ध्यान से पढ़िए, इनका क्या नाम है, तत्व चिंतामणि। कहाँ दैवत परीक्षा प्रचलित थी, दैवत परीक्षा का प्रयोग कहाँ पे होती थी, में होती थी, कहाँ पे हुआ था, मिथिला में, ठीक है। किस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय के विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला क्षेत्र भेंट में दे दिया, बाबर। या अकबर ने, ठीक है। किस मुगल शासक ने शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफी सम्मान था, अकबर के टाइम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय के विद्वता से प्रभावित होकर मिथिला क्षेत्र भेंट किया, अकबर, ठीक है। रघुनंदन दास याद रखिएगा, प्रभावित था अकबर, ठीक है। अफसाना ए शासन किसकी रचना है, अफसाना ए शासन शेख कबीर की रचना है, ठीक है। शेख कबीर। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे, फारसी के लिए, ठीक है। फारसी में इनकी अखबार भी छापित हुई, जो भारत का पहला अखबार मिरातुल अखबार, क्या नाम है, मिरातुल अखबार। तो यही से सीख कर गए थे, अब जाके अखबार निकाला। सैफ खान मदरसा पटना के भ्रमण किया, क्या बताएंगे, 1860 में, ठीक है। अमर बहानी किस देश के यात्री थे, ईरान के थे। निम्न से कौन सा बिहार का नया नाजिम नियुक्त किया गया, नायब नाजिम नियुक्त किया गया, ठीक है, राम नारायण मौजू। सुनाकर शेख अली। दीवान किस भाषा की रचना है, दीवान फारसी, ठीक है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक के खुलासत उत तवारिख की रचना की, क्या नाम है, खुलासत उत तवारिख की रचना किसने की, इसके हैं इसे किसका सामने बहावी आंदोलन से था, ठीक है। निम्न में किसने इस्लाम अल, ठीक है, मुसलमिन नामक मदरसे की स्थापना की, आंदोलन वाला मौलवी अहमदुल्ला। अब लास्ट का कितना क्वेश्चन है, मात्र 19 क्वेश्चन है, मध्यकालीन आपका इतिश्री होगा। निम्न में से कौन इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है, तो भाई सब मीनार है, मेहराब है, ठीक है, गुंबद, सारे के सारे, ठीक है। मध्यकालीन बिहार किस शासक के अधीन रहा, तीनों के। सरकी, लोधी, सूर, तीनों। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है, पता होना चाहिए भाई, बिहार शरीफ में, ठीक है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कब निर्मित किया गया, ठीक है, 1353 में। बिहार में कहा शांगी मस्जिद है, बिहार शरीफ में, कहाँ पे है, बिहार शरीफ में, ठीक है। किस शासक के अंतर्गत बिहार शैली का विकास हुआ, किस शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ, सॉरी, ठीक है, सरकी, क्या हो जाएगा, शर्की हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, शर्की, ठीक है। शाह नफी मकबरा कहाँ पे थे, शाह नफी का मकबरा मुंगेर में। शेरशाह का मकबरा कब निर्मित किया गया, अपना जीवन काल में ही कर लेते, 1545 में, ठीक है।
हाँ, निम्न में से कौन रोहतास गढ़ किले के अंदर स्थित है? रोहतास गढ़ किले के अंदर क्या स्थित है? तीनों ही चीज है। ठीक है, हथिया पौल, गणेश मंदिर, आईना माल, सारा। ठीक है, रोहतास गढ़ किला के अंदर है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ? बी और सी। ठीक है, इवास खान मस्जिद, हाँ भी वही। होगा क्या? बिहार का है ना, ये बिहार का सबसे पुराना मस्जिद है। पटना में पड़ता है, पत्थर की मस्जिद। क्या बोल रहे थे, बोलिए तो, कुछ गलत लगा क्या इसमें? नींद में से कौन सरकारी रोहतास गढ़ किले के अंदर, क्या कुछ गलत किला था कहाँ क्या पर इसमें? अवस्थित है? उसका किला हाँ सर, कल तो बताए थे शेरशाह सूरी वाला में था ही दो तो किला होना था, का किला सारा में था। हाँ, मखदूम शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? मखदूम शाह का मकबरा मनेर में, मनेर में है ना मखदूम शाह। मखदूम शाह का मकबरा कब निर्मित किया गया? भैया 1617 में। ठीक है, किसके शासनकाल में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, शेर शाह मस्जिद कहाँ पे स्थित है? शेर शाह मस्जिद पटना में है। औरंगाबाद में। मीर साहब टोला मस्जिद कहाँ है? मीर साहब टोला भागलपुर में। हसरत मोहम्मद, ठीक है, सिविस्तानी का मकबरा कहाँ पे? हसरत मोहम्मद सिविस्तानी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किसने कहा? हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह बहुत सारे मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं, राजा मान सिंह मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। बहुत सारे मंदिर को निर्माण किया, बहुत सारे मंदिर को इस्लामी आक्रमण से बचाते भी है ये, ठीक है, तोड़ने से। जिनमें कौन हॉलैंड शैली में निर्मित इमारत है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर लिया है टी, बी और सी। ठीक है, मतलब डच, हॉलैंड का मतलब समझिएगा डच। डच वास्तुकला में कौन है? तो पटना संग्रहालय, पटना कॉलेज, ये सब जो है डच में बनाया गया है। ठीक है, हॉलैंड का मतलब डच। ठीक है, निम्न में से किस इमारत पे यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है? ठीक है, राजभवन पे, मुख्य सचिवालय पे, उच्च न्यायालय पे यूरोपीय शैली का देखने को आपको मिलता है। तो इसी के साथ इतिश्री समाप्त हुआ, मध्यकालीन। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक। कल से मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो मजा ही आएगा।